Hello kids, welcome to today's English session. I am your mentor and guide Ananya, and I am going to help you with your English lessons. So today we are going to start with our English class 8 series. So our first chapter is Our Motherland. Now this is a beautiful poetry, alright, which describe the beauty of India and also tells about the qualities of the Indians. Clear? ये बहुत ही सुंदर कविता है जो कि हमें जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनकी गुण और अवगुणों से परिचित करवाता है और साथ ही इंडिया यानी हमारा जो मातृभूमि है उसमें बहुत जो छोटी अनगिनत चीज़ें बिखरी हुई हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उन सबको दर्शाता है. Alright? So as we go on reading the poem, we will understand what the poet wants to convey. कवि क्या बताना चाहते हैं अपनी इस कविता के माध्यम से. जैसे जैसे हम कविता को पढ़ेंगे वैसे वैसे समझते चलेंगे. So let's get started. Let's begin our poetry. India is our motherland. Our country is making a lot of progress day by day. The thoughts and the actions of each Indian are going to help in changing our dreams into reality. So, as we all know, children, that India is our motherland, alright. This is the country where we all are born, and we all should be proud to be the proud members of India. Clear? So now, just in this poem, the poet tells that how each and every day our country is progressing in different spheres of life, right? हमारा देश जो है अलग अलग क्षेत्रों में निरंतर प्रगति के मार्ग पे अग्रसर है, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है और हम जो है कामयाबी के नए शिखर को चूम रहे हैं. और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे हमारा कर्मठ और बलशाली जो भारतीय नागरिक है वो जिम्मेदार है. ऑलराइट, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया who are actually working day and night are actually responsible for making India proud. So let us learn a beautiful poetry. Let's begin with the poem. The songs of delight, the festivals of color and light. The songs of delight here means खुशी के गीत. Alright, in India we celebrate a number of festivals which have different kind of meanings, right? हर फेस्टिवल किसी ना किसी रिचुअल से जुड़ा हुआ है और कुछ ना कुछ उसका महत्व है और हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए उसमें डिफरेंट तरह की सॉन्ग्स और म्यूज़िक ऐड किए जाते हैं ताकि वो और ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा ग्लैमरस लगे. ऑलराइट, सो द सॉन्ग्स ऑफ डिलाइट मीन्स the songs of delight here means that songs of joy and happiness. Delight word का मतलब होता है खुशी, ठीक है. तो जब हम खुशी के गीत गाते हैं. The festivals of colors and light. हम इंडिया में डिफरेंट वैरायटी ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और उसी का एग्जाम्पल देते हुए कवि ने बोला है कि जैसे कि फेस्टिवल ऑफ कलर, यहाँ हम रंगों का त्यौहार मनाते हैं जो कि है होली, और यहाँ तक कि हम रोशनी का महोत्सव भी मनाते हैं जो कि है दिवाली, है ना. दिवाली को हम रोशनी का त्यौहार बोलते हैं क्योंकि हम दिए जलाते हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. सो एवरी इंडियन सेलिब्रेट्स लाइफ ओवरकम स्ट्रेस एंड स्ट्राइफ. सो हर जो नागरिक है देश का वो ये त्यौहार क्यों मनाता है, बता सकते हैं आप लोग? वो इन त्योहारों के माध्यम से बेसिकली अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को भूलना चाहता है. ऑलराइट, जो रोज़ वो काम करने जाता है उसकी जो थकान है, जो टेंशन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, कुछ देर के लिए इन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हुए वो इन सब से दूर चला जाता है, वो इन सब परेशानियों को भूल जाता है, ठीक है. सो ये जो त्यौहार हैं ये ना तो सेलिब्रेशन हैं बल्कि ये एक ना एक तरीके से हमें शांति भी देते हैं. दे ऑल्सो गिव अस पीस ऑफ माइंड. क्लियर? द ग्रीन फील्ड्स स्वे टू द बीट ऑफ द हार्ट, joyous and vibrant every part. So
India is an agricultural country, right? Here agriculture is the primary work. ये हमने पढ़ा है SST में कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग जो है फार्मिंग में इन्वॉल्व है या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, राइट? तो ज़्यादातर लोग क्या हैं, खेत में काम करना पसंद करते हैं और इंडिया में चारों तरफ हम जहाँ भी देखेंगे वहाँ आपको खेत और खलियान मिलेंगे, ठीक है? और ये जो हरे भरे खेत हैं ये क्या करते हैं, हवा में लहलहाते रहते हैं और ऐसा लगता है मानो जैसे इन खेतों को देख के हर एक इंसान का दिल भी खुशी से झूम उठता है। इन खेतों की तरह ही हम भी इनके साथ साथ झूमने लगते हैं। और ये खेत ना सिर्फ हमें खाना देते हैं बल्कि हमारी पृथ्वी को यानी हमारी धरती को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने का काम भी करते हैं और ज़्यादा हरा भरा भी करते हैं और वातावरण को शुद्ध भी करते हैं, ठीक है? सो दे ऐड कलर्स, दे ऐड ब्यूटी एज वेल एज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेचर in a lot many ways. Each one busy in building bridges, peace flow in ravines and ridges. So यहाँ इस देश की यही खासियत है कि हर एक व्यक्ति क्या करता है, आपस में भाईचारा बनाने की कोशिश करता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना पसंद करता है। अगर किसी के साथ किसी का मतभेद भी होता है, if somebody has a fight with someone or if somebody has some difference of opinion, then usually we sit and try to resolve it. हम दुश्मनी से ज़्यादा दोस्ती में विश्वास रखते हैं, ठीक है? अगर हमारा किसी के साथ मतभेद हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ बैठ के ठंडे दिमाग से बातें करके अपने मतभेदों को, आपसी जो रंजिश है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। तो हम हमेशा क्या करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं। यहाँ पे ब्रिजेस से मतलब है रिश्ते बनाना, ठीक है? दोस्ती करना, रिश्ते बनाना। पीस फ्लोज इन रेवाइन्स एंड रिजेस। यहाँ जब हम रेवाइन्स एंड रिजेस की बात कर रहे हैं तो रेवाइन्स एंड रिजेस मीन्स स्ट्रॉन्ग स्टीप स्लोप्स ऑफ वाटर स्ट्रीम्स, ठीक है? जो झरने पहाड़ों से गिरते हैं उनको हम रेवाइन्स और रिजेस में बोलते हैं, उनको ही रेवाइन्स एंड रिजेस के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है? तो ऐसा लगता है जैसे कि ये जो नदियाँ बह रही हैं चारों दिशाओं में, इन नदियों में ही शांति का वास है और ये शांति और समृद्धि का प्रतीक है। ऑलराइट, ये जो नदियाँ बह रही हैं ये दर्शा रही है कि चारों ओर देश में शांति है और सब लोग खुशहाली के साथ रह रहे हैं। Alright, so they are a symbol of peace and harmony. Let's move further. All are trying to listen to their inner voice, each one understanding the other with poise. Now, in India, we people have this habit of understanding each other. We always try to make out the differences, like we want to clear the differences which arise from time to time. ठीक है, हम कभी भी छोटी छोटी बातों पे लड़ना या उलझना पसंद नहीं करते। रादर हम क्या करते हैं, हम जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना पसंद करते हैं, ठीक है? जैसे कभी अगर हमारे दोस्त के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है, हम उनको मना लेते हैं ना, राइट? सिमिलरली जब भी हमारे साथ किसी का मिसकम्युनिकेशन होता है तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, एंड वी ऑलवेज लिसन टू अवर इनर वॉइस। हम कुछ भी करने से पहले हमेशा सही और गलत का विचार करते हैं और उसके बाद जो सही होता है वही करते हैं, राइट? वी डू नॉट डू एनीथिंग इन अ इरेशनल वे, ओके? हम कभी भी हड़बड़ी में कोई काम नहीं करते, कोई डिसीजन लेते। हम हमेशा सोच समझ के सब जो एक्शंस हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन सबको सोचने के बाद ही कोई काम करना शुरू करते हैं। तो हम हमेशा किसकी सुनते हैं, अपनी दिल की सुनते हैं, ठीक है? जब भी हम किसी द्वंद्व में होते हैं कि क्या किया जाए, क्या सही है, क्या गलत है, तो हमेशा हम अपनी मन की बात को सुनते हैं, ठीक है? उसको सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं और हर किसी को हम बहुत ही संवेदना के साथ समझने की कोशिश करते हैं,
ठीक है, यहाँ हमने एक नया वर्ड पढ़ा, वी हैव स्टडीड अ न्यू वर्ड दैट इज poise. Poise means in a calm and composed manner. All right, we try to understand people in a calm and composed manner, संवेदना के साथ. India is a school to learn from. Here helping each other is the norm. All right, so India एक स्कूल है अपने ही आप में. भारत एक ऐसा देश है जहाँ के कण कण में हर जगह से, मतलब चाहे वो नेचर हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, हर किसी से कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं. और इसीलिए इसको अपने आप में एक शिक्षा का स्रोत माना गया है, एक शिक्षा का सोर्स माना गया है. ठीक है, और दैट्स वाई द पोएट इज कॉलिंग इंडिया एज अ स्कूल दैट people from other countries can come and learn so many things from our country. All right, not only from our country but also from the citizens who live in it, and helping each other here is a norm. That means कि we have a rule. Every city or every country has its own rules and regulations, right? So in India also there is a particular rule, and what is that rule? That we will always help each other. हम परोपकार को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं. यानी कि कोई अगर मदद के लिए आतुर हो, किसी को अगर बहुत ज़रूरत है हमारी, तो हम अपना हित नहीं देखेंगे, हम पहले दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे. यानी कि हर एक जो सिटीज़न है इंडिया का, हर एक जो नागरिक है, वो हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहता है. ऑल राइट, सो ऑल द इंडियंस आर हेल्पफुल इन नेचर. क्लियर? सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पोएट्री. Through this poetry, the poet has given a wonderful message that India is a beautiful land where you can find vivid cultures and community all coexisting together. So it is a land of unity in diversity, and also he has described the beautiful qualities of an Indian citizen. है ना, इंडिया के लोग किस तरह के हैं, इंडिया में क्या क्या होता है, लोगों का व्यवहार कैसा है, क्या चीज़ें प्रचलित हैं, किस तरह की परंपरा है इंडिया में, उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवि ने दर्शाया है. ऑलराइट, सो वी फिनिश द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस पोएट्री. नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइजेज. Since we have completed the poem, I hope you have understood the poem quite well. Now let's see how many questions can we answer. Let's move towards the question answer segment. Now as you can see, the first question says take the correct option. So question number A, we have certain statements and we have to choose the most suitable option from the given options and then complete the answers of these questions. Alright, so let's see. First one says every Indian sings songs of, so just recall the first line of the poem. Every Indian sings songs of delight. Alright, खुशी के गीत गाते हैं, and I told you that delight word means joy. So that is why the answer is delight. So we will put a tick in option number A. Then next question, every Indian celebrates death, life, action and none. हम लोग लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं. ये जो त्यौहार, ये जो फेस्टिवल्स हैं, इनके थ्रू हम किसे सेलिब्रेट करते हैं? लाइफ को. लाइफ इटसेल्फ इज़ अ फेस्टिवल इन इंडिया, है ना. जीवन एक अपने आप में बहुत बड़ा महोत्सव है. तो दैट इज़ वाई लाइफ इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एवरी इंडियन ओवरकम्स स्ट्रेस, स्ट्राइफ, बोथ एंड नन. वी हैड स्टडीड दैट इंडियंस जो हैं वो ये जो त्यौहार मनाते हैं, जो फेस्टिवल्स मनाते हैं, इनके थ्रू क्या करते हैं? अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं, अपना जो आपसी झगड़े हैं उनको भूल जाते हैं. राइट, सो द करेक्ट आंसर इज़ A and B both. Alright, now we will not take them individually. Instead, there is another option given C. C says both. Both means stress and strife. So we will put a tick on C. Clear? Then moving on to question number 4. It is the norm of India. इंडिया में क्या नॉर्म है, क्या चलन है?
क्या परंपरा है इंडिया में? दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स. सो लेट अस सी द ऑप्शंस. हेल्पिंग नन, चीटिंग एवरीवन, डिसीविंग एवरीवन, हेल्पिंग ईच अदर. तो द राइट आंसर इज हेल्पिंग ईच अदर. ऑलराइट. Now moving on to the next question. Question number B says complete the lines of the poem. So what they have done, they have taken certain lines and the lines are here incomplete. You have to complete the lines. My dear children, I hope you have already studied the poetry very carefully and you are quite big enough to complete this task on your own. So what you need to do is flip back the pages of your book and then check the poetry once again and fill these gaps and complete these lines. Okay. So this will be done on your own. So after this let's move to the next question. ठीक है. Question number C says answer the following questions. Question number C क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है कि जो questions दिए हुए हैं उनको आंसर करना है. So I am helping you out how to write these questions. You would be writing these questions in your notebook. Let's begin. Question number 1 says give 4 qualities of an Indian. एक भारतीय नागरिक की 4 qualities बताइए. So first of all they are very brave, they are helpful, then they are joyous and they are very much honest. Okay, so 4 qualities are helpful, joyous, brave and honest. Clear? Now next we come to question number 2. What does building bridges means? Building bridges means resolving conflicts or narrowing the gap between two individuals. बिल्डिंग ब्रिजेस का मतलब है आपसी रंजिशों को मिटाना या फिर जो आपसी दूरियां हैं उनको कम करना. ओके, सो वी विल राइट building bridges means to narrowing the gap between two people or resolving the conflicts. Conflicts का मतलब होता है झगड़े. ठीक है. Next question is which line tells that there is peace in the country? Children, remember the poem. If you recall the lines of the poem, then you will get back that there is a line given in the poetry, peace flows through ravines and ridges. Okay. नदियों में क्या बहती है? शांति. तो वहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि जो शांति का प्रतीक है हमारी नदियाँ, तो उस लाइन को हम लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे द लाइन दैट शोज दिस इज पीस फ्लोज थ्रू ravines and ridges. Alright, moving on to the next question. How does each one try to understand each other? एक दूसरे को कैसे समझते हैं हम? So we try to understand each other with poise. हम एक दूसरे को संवेदना के साथ समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. So we try to understand each other with poise. What does the word norm means? Norm here means regular practice, something which is a habit. ठीक है. Something which is a habit or a regular practice which is done by everybody. Alright. Then what can other countries learn from India? See, India is a school in itself. That is what the poet was saying. Poet ने यही तो कहा है कि इंडिया से बहुत कुछ सीखने के लिए वो अपने आप में एक पाठशाला है. It's a school in itself. So there is so much to learn from India. You can learn how to live in unity, in diversity. You can learn how to live peacefully. You can learn how to enjoy each and every moment with joy. You can learn how to help each other. Then you can learn how to remain calm and composed in every situation. So there are so many things that we can learn from India or Indians. Clear? Then which word means happy? कौन से word से हमें पता चलता है हैप्पी यानी खुश? कौन से वर्ड का मीनिंग है हैप्पी? सो देर आर 2 words in the poem that means happy. One is delight and one is your happy. Okay, joy and delight. 2 words are there.
in the starting stanza of the poetry. First is delight. Delight, I told you that delight means joy, and another word is joy. Okay. So, happy, you can write down delight or joy, anything whichever you like. What does ravines means? I told you while explaining the poetry that ravine means steep slope, ridges और streams of water. Okay, झरने, पानी के झरने जो पहाड़ों में से गिरते हैं. ठीक है. So with this we are done with this poetry and the first chapter of your book is complete. I hope children that you have understood the poetry quite well and you would be able to do the explanation and the question answers part also now. So with this we wind up with today's session. Hope to meet you very soon. All right. So see you with another chapter in a new class. Stay tuned for a new video. Bye bye and take care.